वो अध्यक्ष जी अपने मनमानी काम करते हैं। वोटर किसी को वोटर बनाते हैं तो वैसे आदमी को बनाते हैं जिसको कुछ कारनामों से जनता चला है। बदलाव चाह रहे हैं। नहीं है कि वो भ्रष्टाचार के पर कुछ नहीं के लिए आज तक कुछ नहीं करते हैं, केवल अपना पेट भरने का काम करते हैं। क्या है बदलाव का जटिल है। समय पर धान नहीं ले पाते हैं, धान लेते हैं तो उसमें कटौती करते हैं और उसके मुरादाबाद पैक्स के बारे में क्या कुछ विचार है? कितना मूलभूत सुविधाएं किसानों को मिलता है यहाँ पर? बदलाव में किसे चाह रही है इस बार? दिनेश यादव उर्फ छोटेलाल जी के चाह रही है। क्या लग रहा है आपको कि अगर मुरादाबाद की जनता जीत के अगर इनको भेजाएगी तो ये मूलभूत सुविधाओं को किसानों को दे पाएंगे? बहुत हमारे उम्मीदवार तो ऐसा हैं कि 8 बजे सुबह में पंचायत में निकलते हैं और दिन भर समाज सेवा में लगे रहते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि नगर निगम हो गया है, हमारा पंचायत नगर निगम हो गया है, ऐसा हम पैक्स अध्यक्ष चुने कि जो पंचायत का काम और अध्यक्ष का काम पैक्स का दोनों काम करे। वो समाज में इसी तरह सेवा देते हैं। इसीलिए हम लोग देखें आभार जनता कितना लगा हुआ है उनके साथ देने के लिए। जो पूर्व पैक्स अध्यक्ष हैं, जो अभी वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं, जी। क्या धान की खरीद बिक्री समय पर करते हैं? पूछिए जनता से, बहुत शिकायत है उनका, पैसा समय से नहीं देते हैं, खाद समय पर नहीं देते हैं, वो अपने मनमानी करते हैं, जिसको उनको मन होगा देंगे, जिसको मन होगा नहीं देंगे। आपका परिचय? जी, आपका परिचय? इस पंचायत के मैं पूर्व सरपंच हूँ, वीरेंद्र कुमार गुप्ता। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सैयद अनवारुल हसन है। मुरादाबाद पैक्स के बारे में क्या कुछ विचार है? क्या चाह रही है मुरादाबाद की जनता इस बार? मुरादाबाद की जनता का विचार यही है, हमारे माननीय दिनेश लाल छोटे लाल बदलाव की नीति है। जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं उनके कार्यों से कितने संतुष्ट हैं आप लोग? अब तो इसके लिए तो पब्लिक तो बताएगी। आपको क्या लग रहा है, धान की खरीद बिक्री समय पर होता था? सारे लोग बताएंगे, जो यहाँ के किसान हैं उनको टाइम से मिलता था या नहीं मिलता था। अब तो टाइम आ गया है बदलाव का और पब्लिक का यही लक्ष्य है कि छोटे लाल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा। क्या लग रहा है आपको कि अगर ये जीत कर आएंगे तो किसानों के लिए बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे? आपको लग रहा है? बिल्कुल करेंगे, सामाजिक आदमी है, समाज में रहते हैं। बाकी प्रत्याशियों से क्या अलग देख रहे हैं? इनके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। हाँ, हर टाइम ये रहते हैं, मतलब समाज में 12 बजे रात को भी जरूरत पड़ती है तो ये हाजिर रहते हैं। हमारा नाम बलराम सिंह कुशवाहा पड़ेगा। मुरादाबाद पैक्स में किसानों को कितनी मूलभूत सुविधाएं पहले मिलती है, क्या कहेंगे आप? क्या देखिए, मुरादाबाद के किसानों का स्थिति बहुत दयनीय है। मुरादाबाद के किसान जब धान क्विंटल के से देते हैं तो उसमें 5 किलो प्रति क्विंटल काट लिया जाता है, उनका रेट भी कम लगाया जाता है। इसलिए यहाँ किसानों की समस्या जटिल है। समय पर धान नहीं ले पाते हैं, धान लेते हैं तो उसमें कटौती करते हैं और उसके अलावा खाद समय पर यहाँ नहीं मिलता है, बीज समय पर नहीं, अब मिलता ही नहीं है। खाद बीज तो समझिए कि यहाँ तो बीज तो मिलता ही नहीं है। खाद का वितरण किया जाता है पैक्स अध्यक्ष के द्वारा? हाँ, हमारे यहाँ होता था, लेकिन इधर तो नहीं खाद किसानों को दिया जा रहा है। अच्छा, जो फसल का रेट है वो सही लगता है? नहीं लगता है। अगर मार्केट में 2025 का रेट है तो यहाँ 1600-1700 लगाते हैं प्रति क्विंटल। क्या चाह रही है मुरादाबाद की जनता? मुरादाबाद की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव में किसे चाह रहे हैं आप? दिनेश सिंह उर्फ छोटे लाल यादव। क्या लग रहा है आपको कि जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं उनसे नाखुश हैं, तो ये अगर जीतेंगे तो किसानों के लिए विकास करेंगे? नहीं, ये तो पहले से ही जनता के साथ लगे हुए हैं। दिनेश लाल जी पहले से ही जनता के साथ हैं। जनता के दुख सुख में शामिल होना, जनता के आवाज़ को उठाना, ये इसलिए जनता चाह रही है कि बदलाव हो तो दिनेश यादव उर्फ छोटे लाल ही। मेरा नाम अरविंद कुमार मेहता हुआ। मुरादाबाद पैक्स के बारे में क्या कुछ विचार है? क्या चाह रही है मुरादाबाद की जनता इस बार? देखिए, 19 सालों में इतना काले कारनामे हुए हैं वर्तमान अध्यक्ष के रहते हुए, और उनके द्वारा उन काले कारनामों से मुरादाबाद की जनता, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 5 की पूरा जनता उब चुका है। और परिवर्तन की लहर इतना काफ़ी है कि आपको देखने में मजरा समझ में आ गया होगा कि हवा किस तरफ मुड़ गया है। क्या लग रहा है आपको कि जितना भीड़ है वोट में तब्दील होगा? हमें लगता है कि ये तो पूरी तरह से वोट है, और ऐसे कुछ लोग हैं जो लोग नहीं आए वो भी हमारा ही वोट है। जी, और तो पूरी तरह से बदलाव बह रहा, और बदलाव इस बार जहां तक है 110% होकर रहेगा। क्यों आखिर?
इसलिए कि उनके कामों से, उनके काले कारनामों से जनता यहाँ का उब चुकी है। हर बात में रुझाने खाली वो बहलाते हैं, बरगलाते हैं, पूरे जनता को बरगलाते हैं, नौजवानों को बरगलाते हैं, बूढ़े बुजुर्गों को बरगलाते हैं। तो बरगलाने वाला काम नहीं चलेगा। कारण है कि आज की जनता शिक्षित है, नौजवान हमारे शिक्षित है। तो जब शिक्षित है तो शिक्षा को आप दबा नहीं सकते अपनी छोटी और मीठी मीठी बातों से। जब मुरादाबाद में और प्रत्याशी होंगे, आखिर दिनेश सिंह में अलग क्या देख रहे हैं? देखिए ये क्या है कि दिनेश सिंह में एक ऐसा भाईचारा है कि ये बड़े छोटे बुजुर्गों सबको एक समान मानते हैं। जितना इज्जत मान सम्मान छोटे को देते हैं उतना ही बड़े को देते हैं, जितना बड़े को देते हैं उतना ही छोटा ही दे। इसलिए सबसे सर्वोपरि है और सबसे बेहतर है। नाम आपका? मेरा नाम मुंद्रिका सिंह है। मुरादाबाद पैक्स की जनता क्या चाह रही है इस बार? परिवर्तन चाह रही है। परिवर्तन में किसी को है आपको कि दिनेश जी अगर आएंगे तो अच्छा विकास करेंगे? अच्छा विकास करेंगे और सब किसानों का खुशहाल रहेगा। मुरादाबाद पैक्स के बारे में क्या कुछ विचार है? कितनी मूलभूत सुविधाएं अभी तक किसानों को मिलता है यहाँ पर? देखिए, सब मूल जितना सुविधा है सब पेपर पर है, धरातल पर कुछ नहीं है। किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। नया आज नॉमिनेशन है दिनेश सिंह उर्फ छोटे लाल भैया का, और ये हुजूम देख लीजिए, यहाँ जितनी भीड़ जुटी हुई है, ये सारे किसान निचले तबके के लोग जुटे हुए हैं और अपना बहुमूल्य वोट दिनेश सिंह उर्फ छोटे लाल भैया को देकर ये जिताने का काम क्या करेंगे। लग रहा है आपको कि जितना आज भीड़ है वो वोट में तब्दील होगा? बिल्कुल होगा। दिल सच्चे मन से हमारे किसान भाई आए हुए हैं इस नॉमिनेशन में। अगर वोट में तब्दील होगा तो क्यों मुरादाबाद की जनता आखिर सपोर्ट कर रही है? क्योंकि बदलाव यहाँ परिवर्तन चाह रही है जनता और किसान, कि परिवर्तन होना चाहिए। एक ही आदमी सीट पर बैठे हुए हैं लगभग 18-19 साल से, और वो सोच रहे हैं कि ये मेरा घर का खेती है। ये जनता मालिक होते हैं किसी कुर्सी का। आपका परिचय? शशि शेखर सिंह उर्फ झुन्ना। मुरादाबाद पैक्स से नामांकन करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज सासाराम नगर निगम पैक्स 1 जो मुरादाबाद पैक्स से बना है, आज उसके अंतर्गत हम नामांकन करने जा रहे हैं। मेरा नाम दिनेश सिंह हुआ। हमको लोग छोटे लाल के नाम से इस पंचायत के लोग जानते हैं। मुख्य मुद्दा, मुख्य एजेंडा क्या है आपका? मेरा मुख्य एजेंडा यह है कि जो अगला पैक्स अध्यक्ष है, आज 19 साल से इस गद्दी पर बैठे हुए हैं, जो कि जनता के लिए आज तक कुछ नहीं करते हैं, केवल अपना पेट भरने का काम करते हैं और कागज़ में अपने को 1 नंबर कहलाने का काम करते हैं। वो केवल कागजी काम करते हैं। जनता के बीच में आज पैक्स में रोटावेटर, ट्रैक्टर, बहुत सारे कृषि यंत्र मिला हुआ है, जिसका इस्तेमाल आज तक किसी भी किसान को उससे लाभ नहीं मिला हुआ है। अगर कोई किसान बंधु उनके यहाँ जाता है तो वो एक लाइन में कहते हैं कि ड्राइवर नहीं है, जबकि पैक्स के खर्चे से साल भर के लिए ड्राइवर रखा हुआ है। वहाँ नाइट गार्ड रखे हुए हैं, लेकिन जाने पर वहाँ किसी को पता नहीं चलता है कि यहाँ कोई रखवाली करने वाला भी है। ये पैसे का बंदरबाट करते हैं और जनता की जो धान की समस्या है, वो धान लेने भी मनमानी करते हैं। धान जब लेते हैं तो अगर 50 क्विंटल आपका धान है तो आपके खाते में 100 क्विंटल का डालेंगे और कहेंगे कि पैसा दो। तो ये सब सारे जो समस्याएं हैं वो उनके यहाँ है। खाद की समस्या है। खाद जब लाते हैं, जो उनका वोट उनको नहीं देता है तो कहते हैं कि तू हमारा के वोट दिले बड़ा कि तोहरा के दे में। लेकिन उनको समझना चाहिए कि जनप्रतिनिधि सबके लिए है। अगर आने वाले समय में मैं भी जीत गया, जो हमें वोट दिया, जो नहीं भी दिया, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और आने वाले समय में भी मैं अपने स्तर से करता रहूंगा। किसानों का फसल बिचौलियों के हाथ में नहीं जाए, उचित दर मिले, इसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए मैं यहाँ के जितने भी किसान हैं, मैं वादा करता हूँ कि यहाँ के प्रत्येक किसान का धान अपने पैक्स में जाएगा और उचित दाम पर जाएगा। ये मेरा वादा रहा और आने वाले समय में भी पूछिएगा कि मैं जनता के बीच में कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा और न मैं इसके लालच में कभी खड़ा हुआ हूँ। मैं इस चुनाव को परिवर्तन के लिए खड़ा हुआ हूँ और पैक्स अध्यक्ष बन करके अपना पेट भरने के लिए मैंने कभी नहीं सोचा है कि नहीं हम
कमा करके इससे धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे। अगर मुरादाबाद की जनता इस बार आपको मौका देती है तो पहले साल 1 साल के अंदर ऐसे कौन सी मुख्य काम आप कर सकते हैं? पहला काम मैं ये करूँगा कि यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं 90% लोगों को केवल 100 सदस्य बनाए हुए हैं कि आप केवल वोट दे सकते हैं, आप कभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो मैं पहला काम ये करूँगा कि हर लोगों को सदस्य बनाऊंगा, कोई भी व्यक्ति 100 सदस्य नहीं रहेगा। टैक्स में फैले भ्रष्टाचार को कैसे आप रोकेंगे? क्या कुछ रणनीति होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ? अरे भ्रष्टाचार तो अपने आप आदमी फैलाता है ना। भ्रष्टाचार कहाँ से आएगा? वो तो जितना हम धान लेंगे और उतना वो किसान के खाते में जाएगा, तो वहाँ तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। भ्रष्टाचार तो अपने आप अध्यक्ष लोग फैलाता है। अंतिम सवाल है, मुरादाबाद की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं मुरादाबाद की जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग संभलिए। जो अध्यक्ष जी हैं आज हमारे क्षेत्र से बाहर के लोगों का नाम जोड़ रहे हैं, अपने रिलेशन के लोगों का नाम जोड़ रहे हैं। आने वाले समय में अगर यही रवैया रहा, अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो भविष्य में इतना सारे नाम अपने ही रिलेशन में जोड़ेंगे और बाहर के लोगों को कि फिर कोई ना चुनाव लड़ने का नाम लेगा और ना आपके मतदान का कोई अधिकार रहेगा।